आरबीएससी बोर्ड के क्लास 10th में जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं उनमें से एक चैप्टर जो है उसका स्टडी करेंगे, एकदम डिटेल स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है एटॉमिक थियरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, इनके बारे में जो है कंप्लीटली अपन जानेंगे। तो एटम, पहले जो है हमें क्या करना है, एटम के बारे में जानना है। तो एटम को समझने से पहले हमको मैटर को जानना पड़ेगा। मैटर क्या होता है? ओके, साथ में नोट्स जो है यहाँ पर दिए हुए हैं तो नोट कर लीजिएगा। मैटर, एनीथिंग अराउंड अस, जो भी आपको अपने चारों तरफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ, कोई भी चीज, चाहे कोई पेड़ पौधे हो, मिट्टी दिखाई दे रही हो, चट्टाने वगैरह दिखाई दे रही हो, कुछ भी दिखाई दे रहा हो, वो सब के सब जो है वो मैटर है। ओके, और मैटर जो है वो किससे बना है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है, उसका सबसे छोटा यूनिट, उसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। ओके, तो कोई भी मैटर है उसका सबसे छोटा यूनिट होता है, वो क्या होता है, एटम होता है। सपोज कीजिए ये चौक, सपोज नहीं ये मैटर ही है, ये चौक एक मैटर है और उसकी सबसे जो छोटा यूनिट है, इसका सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो क्या है, एटम है। बस इसी एटम से शुरुआत करेंगे और इस एटम से कंप्लीट डिटेलिंग करेंगे हम इस पूरे चैप्टर की। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम। एटम जो है उसका एटम जो है उसका स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ा जाएगा, इसकी शेप, इसकी साइज, इसका मास, सब कुछ पूरा डिटेल किया जाएगा। तो शुरुआत से चलते हैं, पूरा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महर्षि कणाद थे। महर्षि कणाद जिन्होंने मतलब मैटर के बारे में, सॉरी एटम के बारे में कुछ बात बताई थी। तो उन्होंने बोला था कि ए पीस ऑफ एनी सब्सटेंस व्हिच कैन बी डिविजिबल, आप उसको डिवाइड करते जाएं, तो डिवाइड करने के बाद उसका जो फर्दर जो लास्ट जो पार्टिकल है जिसके आगे और डिवाइड नहीं कर सकते आप, उस इनडिविजिबल पार्टिकल को महर्षि कणाद जो है उन्होंने बोला था एटम। ओके, ये बात एटम वर्ड तब से प्रोड्यूस नहीं हुआ था, बस मतलब सबसे पहले उस पार्टिकल के बारे में जो डिटेल करी थी वो महर्षि कणाद ने करी थी। उसके बाद हमारे लिए एक और महान ऋषि थे पपुदा काव्ययाम, और इन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला कि आज जितने भी सब्सटेंस आपको अराउंड अस जो दिखाई देते हैं, अपने सराउंडिंग में जो आप देखते हो, वो सारे के सारे सब्सटेंस जो हैं वो एटम के कंबाइन होने से बने हैं। मेन टू से ये चौक है और इस चौक में अरबों करोड़ों जो है एटम्स जुड़े, तब जाकर ये जो है चौक बना, एक सब्सटेंस बना। तो उन्होंने बोला कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, आप जो अलग अलग फॉर्म देख रहे हो सब्सटेंस का, वो सब जो है किससे बना, कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन होने से बना था। तो ग्रीक के कुछ फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस, जिन्होंने इस इनडिविजिबल पार्टिकल को एटम कहा था। मेन टू से एटम वर्ड जो है वो कहां से आया, किसने दिया, तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस ने दिया। ओके, ये वर्ड एक्चुअल में ग्रीक वर्ड है, जिस जो एक्चुअल वर्ड है इसका, उसका नाम है एटोमियो, और उसका मीन जो होता है वो होता है एटम, जिसको आज जो है हम यूज करने जा रहे हैं। तो ये था उसका कुछ ब्रेकफास्ट हिस्ट्री। ओके, अब आगे जो है इसके बारे में तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, अभी ये तो सब जो है फिलोसॉफिकल थ्योरीज हैं, आगे हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जानेंगे, इस कैसे मतलब साइंस ने कैसे इसको एक्सप्लेन करा है, अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया है, कैसे प्रूव किया है। 18th सेंचुरी के बाद, उसके बाद जो है एटम को डिस्क्राइब किया जाने लगा लॉज के ऊपर, एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऊपर। ओके, साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे एटम को डिफाइन करने के लिए, एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। तो 18th सेंचुरी के बाद सबसे पहले शुरुआत की वो थी जॉन डॉल्टन की। तो सर जॉन डॉल्टन जो है उन्होंने एक एटमिक थियरी प्रपोज की थी, और ये जो थियरी थी किसके ऊपर बेस्ड थी, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ओके, उसके ऊपर ये थियरी जो थी बेस्ट थी। इन दोनों की डिटेलिंग हम आगे जानेंगे, इनके बारे में इतना कुछ दिया हुआ नहीं है। ओके, तो जॉन डॉल्टन की जो थियरी है एटम के बारे में, वो क्या जानते हैं एटम के बारे में, वो क्या जानते थे, वो उनका क्या मानना था एटम के बारे में। ओके, या उन्होंने क्या उन लॉज को यूज करके क्या एक्सपेरिमेंटली बताया। तो उनका पहले, उनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं। उनका पहला पोस्टुलेट जो था, ईच सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं वो सब
किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, जिनको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये चौक है, ओके, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर जो इतनी बड़ी चौक बनी है, और ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनको एटम बोलते हैं। ये जितना भी मैटर है सारा कुछ, आप कोई आयरन रोड देख रहे हो, आप कोई सोइल पार्टिकल देख रहे हो, कुछ भी जो आप अपने चारों तरफ देख रहे हो, सब का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट उनका होता है एटम। ओके, दूसरा पोस्टुलेट क्या था उनका, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, कि एटम जो होता है वो इनडिविजिबल होता है, जैसा कि मैंने सिद्धांत ने बताया था। ओके, आप इस चौक को डिवाइड करते जा रहे हैं, तो लास्ट में आपको पार्टिकल मिल चुका है, आप फर्दर उसका डिवीजन नहीं कर सकते, अब आगे उसका डिवीजन नहीं हो सकता। तो वो जो पार्टिकल है, वो जो इनडिविजिबल पार्टिकल है, जिसका अब आगे डिवीजन नहीं हो सकता, उस इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। तो ये भी किसने, जॉन बोल्टन ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करा था। तीसरा जो उनका पोस्टुलेट था, ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट आर सेम एंड दैट इज सम सेम मास साइज एंड केमिकल प्रोपोर्शन, या केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, मान लो हम एक आयरन रोड लेते हैं, ये एक आयरन रोड है, ओके, उसके अंदर सबसे छोटी यूनिट क्या है, एटम, ये बहुत सारे एटम है इसके अंदर। तो ये जो एटम है, इन सब का साइज, इन सब का मास और इन सब का शेप सिमिलर होगा, क्योंकि एलिमेंट तो एक ही है, आयरन, आगे समझे, तो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट, ओके, मतलब एक ही टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, उनके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं, उन सब एटम्स का साइज होता है, शेप जो होता है, मास जो होता है, वो सेम होता है। मतलब आयरन आयरन, ठीक है, कॉपर कॉपर, तो कॉपर के एटम सारे सेम हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कॉपर, आयरन किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन उसके एटम जो है वो सारे कैसे होंगे, सेम होंगे, उनका साइज, उनका मास और क्या होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, दो एटम्स को कंपेयर करते हैं, मान लीजिए एक आयरन हो लिया, एक जो है हम कॉपर लेते हैं, आगे क्वेश्चन में, तो इसमें क्या किया, इसमें ये कॉपर रोड लिया हमने, और कॉपर के अंदर भी बहुत सारे एटम हैं, आगे समझ, तो इसके एटम का जो साइज है, जो मास है, जो शेप है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो अलग है इससे, आयरन से। आयरन के सारे एटम अलग हैं, कॉपर के सारे एटम अलग हैं, उनकी साइज से केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, देयर साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर आल्सो डिफर, वो भी क्या होती है, अलग होती है। तो ये हमारा जो है जॉन बोल्टन का फोर्थ पोस्टुलेट था। उसके बाद क्या बोलते हैं, फिर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, आप अलग अलग जो एटम है उनको कंबाइन करें, ये सिमिलर टाइप ऑफ एटम को कंबाइन करें, और उनको कंबाइन करने से क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन का एक एटम है, ये ऑक्सीजन का एक एटम है, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या है, एक कंपाउंड है। तो ये हो सकता है डिफरेंट टाइप का एटम, यहाँ कार्बन का एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का एटम है, सिमिलर टाइप ऑक्सीजन के दो एटम, ऑक्सीजन के दो एटम, सिमिलर टाइप ऑफ एटम है दोनों के दोनों, इन्होंने क्या बनाया, कंपाउंड बनाया, क्या बनाया, ऑक्सीजन बनाया। आगे सुनिए, तो सेम टाइप के जो एटम होते हैं वो जुड़कर, या डिफरेंट टाइप के जो एटम होते हैं वो जुड़कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ओके, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एटम्स रीअरेंज होते हैं, उनके अंदर कोई हेरफेर वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो रीअरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन वापस आगे जाकर एक कंपाउंड बना चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है क्या, वही कार्बन एटम है, वही ऑक्सीजन एटम है, बस ये क्या हो गए हैं, रीअरेंज हो चुके हैं, जो फ्री टाइप एटम थे वो कंबाइन फॉर्म में जुड़ चुके हैं। तो ये तो जो थे वो जॉन बोल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स थे जो हमें एटम के बारे में